Hello children, class 8th. Today in this video we are going to start exercise 6.4. एक्सरसाइज 6.3 तक मैंने पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट कराया था और उसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। एक तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हम स्क्वायर रूट ही निकालना सीखेंगे, लेकिन मेथड कौन सा होगा? डिवीज़न मेथड, जिसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी बोलते हैं। एंड दिस मेथड इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इसके 1 से लेकर के आई थिंक 11-12 पार्ट्स हैं। इसमें से कुछ पार्ट्स मैं आपको कराऊंगी, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। हमें 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेटा इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें ये लाइनें खींचनी है इस तरीके से, जैसे हम एलसीएम निकालने के लिए खींचते हैं, लेकिन रकम को हमें लाइन के नीचे लिखना है 2304। फिर इसके बनाने हैं पेयर। पेयर मीन्स जोड़ी। पीछे से 4 और 0 का एक पेयर बन गया, 3 और 2 का दूसरा पेयर बन गया, ठीक है? अब 4 का टेबल, अब हमें देखना है टेबल जो हमें काउंट करने हैं वो इस तरीके से काउंट करने हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, लाइक दिस। इस तरीके से हमें टेबल्स को काउंट करना है। ऐसे नहीं काउंट करना कि 2 3 जा ले लो या 5 4 जा ले लो, ऐसे नहीं, ठीक है? तो इनमें से कौन सी रकम है हमारी? पहला पेयर है 23। 23 के नीचे कौन सी रकम आ सकती है? आई थिंक 16, क्योंकि 65 तो बड़ा हो गया। तो हमने ले लिया 16, और 16 आया किससे? 4 4 जा 16। यहाँ तक समझ में आया? अब 23 में से 16 को घटाया, क्या बच गया? 7। और जो हमने दूसरा पेयर बनाया है वो पूरा का पूरा एज इट इज उतार दिया, तो नीचे रकम बन गई 704, ठीक है? अब हमें डिवीज़र लेना है। तो डिवीज़र के लिए पहले हमने जो डिजिट लिखी है 4 4 जा, 4 में 4 प्लस कर लेंगे। 4 में 4 प्लस किया, 8 आ गया। अब 8 के साथ हमें ऐसी डिजिट लगानी है, उसी से मल्टीप्लाई भी करना है। या तो ये पूरा कट जाए या फिर इससे छोटे वाला होना चाहिए। तो मैंने 8 के साथ सबसे पहले 1 लगाया। 8 के साथ 1 लगाया तो 81 1 जा 81 हो गया। 8 के साथ मैंने 2 लगाया तो 2 से गुना कर दिया, 82 2 जा 164, ये तो बहुत छोटा है। फिर मैंने देखा इसके लास्ट में 4 है, तो 4 हमारा किससे आता है? या तो 2 2 जा 4 से आता है, या फिर 8 8 जा 64 से आता है। तो हमने इस 8 के पीछे 8 ही लगा दिया और इस पूरे को 88 को 8 से गुणा कर दिया, तो आंसर आ गया 704। तो मैंने 88 8 जा तो ऊपर लिख दिया, और ये गुणा करके इतना आ गया, ये कट गया हमारे साथ, खत्म हो गया। तो इसका मतलब 2304 जो हमारी रकम थी उसका स्क्वायर रूट कितना हुआ? 48। आया समझ में? इसके बाद एक और पार्ट समझाती हूँ मैं आपको। ये है फोर्थ पार्ट। 529 का स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हमने पीछे से जोड़े बनाने शुरू किए। 29 का एक जोड़ा बन गया, 5 अकेला रह गया, नो प्रॉब्लम। 5 का जोड़ा ही नहीं बना तो छोड़िए, कोई बात नहीं। अब हमें टेबल काउंट करना है इस तरीके से, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो हमारा फर्स्ट पेयर था 5। 5 के नीचे इनमें से क्या आ सकता है? 5 के नीचे 4 आ सकता है। तो 2 2 जा, हमने 2 लिया यहाँ पे, 2 जा लिखा ऊपर, नीचे लिख करके 4 और इसको माइनस कर दिया। 5 में से 4 घटाया 1, 29 पूरा उतर गया, पेयर है वो। अब यहाँ हमें क्या लिखना है? 2 में 2 जोड़ करके
4 लिखना है। 4 के पीछे ऐसी डिजिट लगानी है कि उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके आंसर इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा है। तो मैंने देखा इसके पीछे 9 है, और 9 कब आता है? जब 3 3 जा 9 करते हैं, या 7 7 जा 9 49 होता है, और तो किसी से 9 आता नहीं है। तो मैंने पहले 4 के साथ 3 लगाया और 3 से ही गुणा कर दिया, तो मेरा 129 आ गया। इसलिए मैंने 7 से करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कैंसिल। 529 का स्क्वायर रूट हो गया 23, ये आ गया। इसी तरह से इसका ये सेवंथ पार्ट है। रकम थी हमारे पास 5776। मैंने सबसे पहले इसके जोड़े बनाए, 76 का एक जोड़ा, 57 का दूसरा जोड़ा। अब 57 के नीचे हमें रकम लिखनी है। कौन सा टेबल लेंगे हम कि 57 से कम आना चाहिए? तो यहाँ पर हमने जो टेबल लिखा हुआ है रफ में, वो मैंने देख लिया। 57 से कम या 57 के बराबर 25, 36, 49 और 64। 49 के बाद डायरेक्ट 64 आ रहा है, तो 67 57 के नीचे हम 49 तो ले सकते हैं, लेकिन 64 नहीं ले सकते। तो हमने 49 ले लिया। 49 किस पे आया? 7 7 जा पे, तो 7 हमने आगे लिख दिया, 7 जा ऊपर, और 49 57 के नीचे लिख दिया और घटा दिया। घटा करके आंसर आया 8, और फिर अगला जोड़ा पूरा का पूरा उतार लिया 76, 876 बन गया। अब हमें एक डिवीज़र देखना है। डिवीज़र में हमारा रूल है कि 7 में 7 प्लस कर दीजिए 14। 14 के बाद ऐसी डिजिट लगानी है जिसको लगाने से और उतने से गुणा करने पर ये रकम आ जाए। तो 14 के बाद 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। 14 के बाद 6 भी ले सकते हैं और 6 से गुणा कर सकते हैं। तो हमारा जो सवाल है वो 14 के बाद 6 और 6 से गुणा करने पर 146 को 6 से गुणा करने पर ये 876 आया। 14 के बाद 4 लेने से बहुत छोटी रकम थी, तो ये आ गया, पूरा कट गया। तो 5776 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 76। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको 1, 4th एंड 7th पार्ट, 3 पार्ट समझाए हैं। बाकी के 9 पार्ट्स आपको खुद करने हैं। नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे से पूछोगे, ठीक है? तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ। नीचे उसने कहा है कि जैसे 64 है, इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी। तो बेटा हम जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हम पेयर बनाते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसके 2 पेयर बने थे, आंसर में 2 डिजिट आई हैं। यहाँ पर भी 2 पेयर बने थे, एक फुल पेयर था, एक थोड़ा कम रह गया, लेकिन पेयर 2 ही थे, एक से ज़्यादा, तो आंसर 2 डिजिट में आया। यहाँ पर भी 2 पेयर थे, तो आंसर 2 डिजिट में आया। इसका मतलब जितने पेयर बनते हैं उतने ही आंसर में डिजिट्स आती हैं। स्क्वायर रूट के आंसर में उतने ही डिजिट्स आती हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर के स्क्वायर रूट में जो डिजिट्स की संख्या होती है वो नंबर ऑफ पेयर्स के इक्वल होती है। नंबर ऑफ पेयर कहाँ बनाने हैं? आप उस रकम के पेयर बनाएंगे, ठीक है? अब फर्स्ट पार्ट इसने दे रखा था 64, तो वो कह रहा है इसके आंसर में कितनी डिजिट आएंगी। इसका एक ही जोड़ा बनेगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? 1। पहले नंबर ऑफ पेयर्स लिखने हैं, फिर नंबर ऑफ डिजिट्स, जितने पेयर उतने डिजिट। आ गई बात समझ में? ये 4th पार्ट करवाया है। 4th पार्ट में हमारी रकम है इतनी लंबी, इसके पेयर बनाए 1, 2 और 2 जो है वो अकेला रह गया, लेकिन तीसरा पेयर माना जाएगा इसको। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए इसमें? 3। तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स आएंगी? 3 आएंगी। आ गया समझ में? बाकी पार्ट्स अपने आप करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है,
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। अभी तक जो आपने फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट निकाले थे वो डेसिमल नंबर के नहीं थे, है ना, लेकिन अब हम डेसिमल के स्क्वायर रूट निकालेंगे। डेसिमल की संख्या है 2.56। तरीका बेटा वही रहेगा, पहले हमने जोड़े बनाए, 56 का एक जोड़ा बन गया, 2 अकेला रह गया। अब 2 के लिए हमें टेबल चलाना है, टेबल बिल्कुल इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह चलेगा। तो 2 के नीचे क्या आ सकता है, 1 ही आ सकता है, 4 तो आ नहीं सकता। तो हम लेंगे 2 के नीचे 1 1 जा 1, घटा दिया 1 बच गया। लेकिन 56 को नीचे उतारने से पहले एक रुकावट है, वो रुकावट कौन है, डेसिमल, उसको पहले हटा करके आंसर में लिखेंगे, बाद में 56 नीचे उतरेगा। आई बात समझ में। तो पहले मैंने 1 1 जा 1 तो कर लिया था, 1 बच गया था, फिर मुझे 56 उतारना है, लेकिन उससे पहले रुकावट है, इस रुकावट को मैंने उठा करके आंसर में लिख दिया, रुकावट खत्म हो गई और मैंने 56 को नीचे उतार लिया, 156 बन गया। अब वही रूल, 1 + 1 2 आ गया, 2 के साथ हमें जो डिजिट लगानी है उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। अब अंदाजा लेंगे, लास्ट में 6 है, 6 किससे आता है, या तो 4 से आता है या फिर 6 से आता है। तो अगर हम 2 के साथ 4 लगाते हैं तो 24 को 4 से गुणा करते हैं तो 96 आता है, जबकि ये 156 है। तो मैंने 2 के साथ 6 लिया, फिर 6 से ही गुणा कर दिया, 6 जा कर दिया, तो 156 आ गया और हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो 2.56 का स्क्वायर रूट कितना है, 1.6। इसी तरह से ये थर्ड पार्ट किया गया है। थर्ड पार्ट में रकम थी 51.84, ये पेयर एक बन गया, ये पेयर दूसरा बन गया। पहला पेयर जो हमारा 51 है, तो ये देखिए इस टेबल में 51 के नीचे कौन सा नंबर आ सकता है, 51 के नीचे ये आएगा 49, यानी कि 7 7 जा 49। तो मैंने 7 7 जा ले लिया, सबसे पहले 7 7 जा 49, 51 में से 49 घटाए 2 बच गए। अब हमें दूसरा पेयर उतारना है, लेकिन एक क्या है बीच में, रुकावट, उस रुकावट को मैंने आंसर में डाल दिया, हमारी रुकावट नीचे से खत्म हो गई और 84 नीचे आ गया। ठीक है, ये बन गया 284। अब डिवीज़र की बात आई तो बिल्कुल वही, 7 + 7 14, 14 के साथ हमें डिजिट लगानी है जो कि इसको पूरा काट दे, इसके लास्ट में 4 है तो 2 2 जा 4 से आता है, या फिर 8 8 जा 64 होता है, 4 चाहिए लास्ट में। तो 8 से, तो अगर हमने 14 के साथ 8 लगाते हैं और 8 से ही गुणा करते हैं तो वो रकम 284 से बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमने 2 लगाया और 2 से ही गुणा कर दिया, 2 जा पे कर दिया, तो 142 2 जा 284 कैंसिल, तो स्क्वायर रूट आ गया 7.2। आ गया समझ में। बाकी पार्ट्स खुद करेंगे और होमवर्क और आंसर को पीछे से टैली करेंगे आंसर शीट से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ, फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from a number to make it perfect square। आपको याद होगा 6.3 में भी सवाल आए थे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए, लेकिन उसमें सब्ट्रैक्टेड नहीं था, उसमें याद हो तो मल्टीप्लाइड या डिवाइड, ये 2 वर्ड आए थे ना। मल्टीप्लाइड में हम क्या देखते थे कि जो फैक्टर कम रह गया है उसी का मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड करने के लिए हम जो फैक्टर एक्स्ट्रा होता था, जोड़े से बाहर एक्स्ट्रा होता था, उसी से हम डिवाइड कर देते थे, तो वो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का था। लेकिन जब आपसे पूछा जाए सब्ट्रैक्टेड और एडेड, उस केस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं होगा, इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि सब्ट्रैक्टेड और एडेड का सवाल है, भाई इस कितना ऐड किया जाए या कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऐसे केस में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करना है। तो इसने रकम दे रखी है 402, 402 जो रकम है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो कह रहा है इसमें से क्या चीज़ घटा दिया जाए
कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड चलाएंगे। पहले हमने जोड़े बनाए, 4 अकेला रह गया, 4 के नीचे मैंने देखा इस टेबल में से 2 2 जा 4 आ सकता है, तो यहाँ ले लिया 2 2 जा 4, घटाया खत्म हो गया, ऊपर से 0 2 उतार लिया, डेसिमल का तो कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, 0 2 उतार लिया। अब हमारा रूल है कि 2 में 2 को प्लस करिए, वो यहाँ लिखिए। 4 के बाद ऐसी डिजिट लिखनी है जो इससे कम होनी चाहिए। अगर 4 के बाद मैं 1 लगाती हूँ तो ये 41 बन जाएगा, 41 को 1 से गुना करेंगे तो 41 आएगा, और 41 जो है वो 2 से बहुत बड़ा है, तो क्या लें, 1 से छोटा लेना पड़ेगा। 1 से छोटा कौन होता है, 0। हमने 4 के साथ 0 लिया, 0 जा पे टेबल चला दिया, 0 जा पे, तो 0 40 0 जा 0 ही होता है, 0 आ गया, 2 में से 0 गए 2, तो आपका ये जो 2 है ये फालतू बच गया है। अगर ये 2 पहले से ही 402 में ना होता तो ये पूरा कट जाता, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, वो छोटी संख्या जिसको माइनस करना चाहिए, इज इक्वल टू 2। फिर 402 में से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने निकाल लिया, 402 में से 2 को घटा दिया, 400 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 20 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 20 पर होता तो ये पूरा कट जाता, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा था तभी नहीं कटा ये, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसी तरह से इसके पार्ट नंबर 5 मैंने कराया यहाँ पर आपको, 5वां 4000 4000 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड अपनाया है। पेयर बना दिए, पहला पेयर 40 का बन गया है, 40 के नीचे कौन सी रकम लिखी जा सकती है उसको देखिए, 6 6 जा 36 लिखा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर 6 ले लिया, 6 जा पर चला दिया, 36 आ गया, 40 में से 36 घटाए 4 बच गया, ऊपर से 0 का पेयर उतार दिया, 400 बन गया। अब डिवीज़र पे आइए, डिवीज़न में हमारा रूल है कि 6 में 6 प्लस करिए 12, 12 के साथ हमें डिजिट लगानी है, उसी डिजिट से गुना भी करना है। तो अगर मैं 4 लगाती हूँ तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, 400 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 लगाया और 3 पे ही इसको चला दिया, 369 आ गया, घटा करके 31 बच गया। अगर ये 31 पहले से ही इस रकम में ना होता, 4000 में ना होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, किसको माइनस करना चाहिए, 31 को, 31 वो स्मॉलेस्ट नंबर है। अब हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढा, 4000 में से 31 को घटा दिया, बच गया 3969, और 3969 का स्क्वायर रूट होगा 63, तब ये पूरा कट जाता अगर ये 3969 होता तो। समझ में आ गया। तो आज का आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के सभी पार्ट्स आपको अपने होमवर्क रजिस्टर में कंप्लीट करने हैं। आ गया समझ में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।